तो गुड मॉर्निंग, कैसे हो भाई आप सभी? बढ़िया हो? तो ठीक है, स्टार्ट करें आगे। अब आते हैं नई टाइप। ठीक है, देखो एक एग्जांपल से समझाता हूँ, छोटी सी चीज है, कुछ भी एग्जांपल लेता हूँ। 5, 5 के बाद क्या ले लिया? 8, 8 के बाद क्या ले लिया? 10, क्या ले लिया? 10। कोई दिक्कत? बोलो। इनका औसत निकालो। क्या निकालो? औसत। औसत क्या होता है? आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या। इन सब का क्या कर दो? योग। 8 और 10 18, 18 और 5 कितना होता है? 23। इसको 11 कर दो, दिक्कत आएगी आपको। 8 और 11 कितना आया? 24। भाई 11 8 19, 19 और 5 कितना आया? 24। आंकड़ों का योग कितना आया? 24। आंकड़ों की संख्या कितनी है? 3। 3 से क्या कर दो? भाग। तो कितना औसत आया भाई? 3 8 है 24। औसत कितना आया? 8। कितना आया? कोई दिक्कत? बोलो। बोलो कोई भी संख्या बोलो फटाफट। बोलो कुछ भी संख्या बोलो। आगे। 12, 24 और 30। मैं भी 30 ही लिखता, भाग हो गया थोड़ा कम। आंकड़ों का योग और आंकड़ों की संख्या। 24 और 6 30, 30 और 30 60, 60 और 24 60 और 12 72। कितना आया भाई? आंकड़ों का योग और आंकड़ों की संख्या। संख्या कितनी है? 4। 4 से क्या कर देंगे? भाग। देखो 4 टेबल में 7 आता है? नहीं, 7 से पहले क्या आता है? 4। 4 एकम 4। तो 7 में 4 ये कितने बचा भाई? 3। 2 पर से क्या लिया? 2। 3 और 2 32। 4 8 32। कितना आएगा औसत? 18। कितना आया? ऐसे किया, ध्यान ऐसे सुनना आज के बाद। ये है ना, ऐसे भाग नहीं करूंगा मैं, ऐसे नहीं करना, ठीक है? बता रहा हूँ कैसे किया है। देखो भाई 4 टेबल में 8 तो नहीं आता, 7 तो नहीं आता। 7 से पहले क्या आता है? 4। तो 4 एकम 4। कितना बचा? 3। ऊपर से कितना लिया? 2। तो 3 और 2 32। 3 और 2 5 नहीं बोलना, जब भाग करे तो 3 और 2 32। 1 और 1 11, 1 और 4 14, 1 और 9 19। ठीक है, इसलिए ये किया है। ठीक है, यहाँ पर 3 बचा था, 3 और 2 32। तो कितना औसत आया भाई मेरा? 18। कितना आया? 18। कोई दिक्कत? बोलो। ठीक। जो मैं क्वेश्चन बता, ध्यान से सुनो, सीधे एग्जाम में क्वेश्चन मारेगा देख के, बस कुछ नहीं करेगा, सिर्फ एक अक्षर लिखेगा। आपको मात्र 1 सेकंड का क्वेश्चन आएगा ये। करना क्या है? अब मैं बोलता हूं, मैंने हर एक संख्या को कितना बढ़ा दिया? बताओ कितना बढ़ाए? मैं हर एक संख्या को कितना बढ़ाऊं? कितना बढ़ाऊं, कितना जोड़ू, क्या फर्क पड़ू? जल्दी बोलो। हर एक संख्या को कितना बढ़ा दिया मैंने? 2 बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? 2। अब मैंने हर एक संख्या में कितना बढ़ा दिया भाई? 2। 5 और 2 7, 8 और 2 10, 13। कितना आया? 13। ठीक है, ये संख्या कितनी हो गई? 13। आंकड़ों का योग ना आंकड़ों की संख्या। 13 और 10 27 और 3 30। 30 को किससे भाग करेंगे? 3 से। औसत कितना आया? आप 10। कितना आया? 10। पहली बात पल्ले पड़ी? पड़ी। दूसरी, इस संख्या को कितना बढ़ाऊं मैं? बोलो। 4। चलो 4 बढ़ा देते हैं। कितना आया? 10। कितना आया? 10। कितना आया? 16। कितना आएगा? 28। कितना आएगा? 14। एक तो ये तरीका था। ठीक है, आंकड़ों आंकड़ों की संख्या। मैंने आपको क्या सिखा रहा है? कुछ भी मानो। क्या करो? कुछ भी मानो, औसत को कुछ भी मानो। ठीक है, तो इनका जोड़ देखो। मैं इनका जोड़ कितना आया था? 72। कितना आया था? अब हर एक संख्या कितनी बढ़ाई है? 4 4। 4 4 8 4 16 और 4 न, 4 8 12 16। 16 बढ़ा दिया। 72 में 16 बढ़ाएंगे कितना आएगा? 88। अरे बोलो। 88 को किससे भाग करेंगे? 4 से। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब एक गौर से चीज देखो, मेरा औसत कितना आया था पहले? 8। 8 बढ़ के कितना हो गया? 10। कितना बढ़ गया? 2। कितना बढ़ गया? पहले औसत कितना था? 18। बढ़ाने पर औसत कितना बढ़ गया? 4। कितना बढ़ गया? यानी कि जो संख्या मैंने बढ़ाई है वही मेरा क्या बढ़ गया? औसत। क्या बढ़ गया? औसत। आपसे बोला जाएगा 10 संख्याओं का औसत x है। 10 संख्याओं का औसत क्या है? x। अगर हर एक संख्या को 5 बढ़ा दे तो औसत कितना होगा? अब 10 संख्याओं को औसत कितना दिया है? x। कितना दिया है? हर एक संख्या को कितना बढ़ा दिया? 5। अगर हर एक संख्या को 5 बढ़ाया तो औसत भी कितना बढ़ जाएगा? 5। x + 5। ये आपका क्या हो गया? आंसर।
समझ में आया? बोल, समझ में आया कुछ? जितना बढ़ाओगे उतना ही औसत बढ़ेगा, जितना घटाओगे उतना ही औसत घटेगा, जिस संख्या से गुणा करोगे उतना ही औसत उतना ही गुणा हो जाएगा, जिस संख्या से भाग करोगे उतना ही औसत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कुछ? बोलिए, ये बात समझ में आई? ठीक। घटाने पर जाओगे सेम आएगा, घटाने में भी सेम है। अब मैं लेता हूं गुणा का, 2 5 7, इसका औसत कितना आएगा? 7 दूनी, ये ले लेता हूँ 3 और 2 5, एक ले लेता हूँ, आसानी है। 5 और 1 6, कितना आएगा? 9। आंकड़ों का योग, आंकड़ों की संख्या, कितना औसत आएगा भाई? 3। कितना आएगा? 3। आंकड़ों का योग अपन आंकड़ों की संख्या, 5 2 3। ये तो छोटे नंबर इसलिए मैं आंकड़ों का योग से बता रहा हूँ, है? अब अरे ठीक है, मान लिया तेरी बात, ठीक है, और चेंज कर लेते इसको, ले यार, ये कितना आया? ठीक है, अब ये अलग हो गया, 13 हो गया। आंकड़ों का योग, आंकड़ों की संख्या, 8 और 5 4 3 12, 3 से भाग करो, कितना आएगा भाई? आप बोलोगे सर 4, कितना औसत आएगा? 4। कोई दिक्कत? बोलो। अब मैंने हर एक संख्या को किससे गुणा कर दिया? किसी भी नंबर से गुणा करो, किसी भी नंबर से गुणा करो। मैंने मान लिया किससे गुणा कर दिया भाई? 3 से, तो 3 5 15, 3 नहीं, 3 तिया 9, 3 चौक 12, यही हो जाएगा भाई। 15 9 24 और 12 36, आंकड़ों का योग, संख्या कितनी है? 3, 3 से काटेंगे 1 और 2, कितना आया? 12। अब देखो औसत पहले कितना था? 4, वो कितना गया? 12, कितने गुणा? 3 गुणा, कितने गुणा? यानी मैंने जिस संख्या, जिस नंबर से गुणा किया, मेरा औसत भी उतना ही गुणा हो गया, उतना ही गुणा बढ़ गया। समझ में? जैसे कि बोल देगा 10 संख्याओं का, 20 संख्याओं का औसत 50 है, कितना है? 50। अगर प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर दिया जाए तो औसत कितना होगा? 50 या 150, कितना होगा? ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन। तो जो संख्या जोड़ी जाएगी वही संख्या उतना ही आपका औसत बढ़ जाएगा, जो संख्या घटाई जाएगी उतना ही औसत घट जाएगा, जिस संख्या से गुणा की जाएगी उस संख्या से औसत को उसी संख्या से क्या कर दो? गुणा, वही आपका क्या हो जाएगा? औसत। अच्छा, भाग करने की बात है, जिस संख्या से आप भाग करोगे उसी हिसाब का क्या हो जाएगा? उतना ही औसत घट जाएगा। ठीक है, कम हो जाएगा, गाइड करेंगे घटेगा। बोलो, ये बात याद रख पाओगे? ठीक है, तो मैं आपको लिखवाता हूँ, फिर क्वेश्चन कैसे आएगा वो दिखाता हूँ। मान लो मेरे पास संख्या, क्या है? संख्या, ये मेरा क्या है? औसत, क्या है? ठीक है, मैंने हर एक संख्या को कितना बढ़ा दिया भाई? x बढ़ाया, कितना बढ़ाया? x, यानी मान लो x बढ़ाया, x बढ़ा देता हूँ, कितना बढ़ा देता हूँ? x। तो मेरा जो औसत, मान लो स्टार्टिंग में जो औसत है, फिर नया औसत, मेरे पास कुछ संख्या होगी, उनका औसत कितना है? संख्या कितनी है? n संख्या, क्या है? n। ठीक है, उसको मान लो कितना बढ़ा दिया मैंने? x बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया? x। तो जो उनका औसत है कितना है? n संख्या, उनका औसत कितना है? x। हर एक संख्या को मैंने कितना बढ़ा दिया? 2। कितना बढ़ा दिया? 2। तो औसत क्या बढ़ जाएगा? x प्लस 2। 5 बढ़ाऊंगा तो 5 प्लस 5, 10 बढ़ाऊंगा तो 10, 20 बढ़ाऊंगा तो 20। जो संख्या, जितनी संख्या बढ़ाओगे वो आपका क्या हो जाएगा? औसत। यानी कि औसत पहले कितना था? x में 2 बढ़ाया तो 2, 3 बढ़ाया तो 3, 5 बढ़ाया तो 5। अगर मैंने औसत बढ़ाया p, तो औसत कितना हो जाएगा? x प्लस p। ये p क्या है? बढ़ाई गई संख्या। ठीक है, अगर कोई संख्या मान लें लिखिए औसत x है, तो नया औसत कितना हो जाएगा? x प्लस 2। ठीक है, p है तो p, 2 है तो 2, 3 है तो 3। संख्या है ना, औसत कितना है? x है। अगर हर एक संख्या मैंने कितना घटा दिया? p, तो औसत भी कितना हो जाएगा? x माइनस p। कोई दिक्कत? अरे बोलो, मान लो औसत 10 है, हर एक संख्या को 4 घटा दिया, 10 में 4 गया 6, तो आपको हर एक संख्या का औसत कितना होगा? 6। हर एक संख्या, प्रत्येक संख्या को घटाया जाएगा, तब की बात ही है। ठीक है, अब मान लो औसत कितना है? x। कितना है? x। अगर किसी संख्या से गुणा की जाए, किसी भी संख्या, हर एक संख्या को किससे गुणा किया जाए? p से, तो मेरा औसत क्या हो जाएगा? x गुणा
पी, एक्स गुना पी। कोई दिक्कत? औसत कितना है? एक्स। अगर इसको प्रत्येक संख्या को पी से भाग किया जाए तो औसत कितना हो जाएगा? एक्स भाई पी। भाग का मतलब ये तो होता है। अरे बोलो, मान लो हर एक संख्या औसत कितना है? 10। हर एक संख्या किससे भाग दे दिया? 2 से। 10 को 2 से भाग करें कितना आएगा? 5। तो हर एक संख्या का औसत कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। कोई दिक्कत? अरे बोलो, एक बार ये उतार लो। याद रहेगी ये बात? बस ध्यान रखना, जिस अगर संख्या का औसत जितना दिया है, अगर हर एक संख्या को जितना बढ़ाया जाएगा औसत उतना ही बढ़ेगा, घटाया जाता है उतना ही घटेगा, गुणा किया जाता है उतना ही क्या हो जाएगा? गुणा। उतने टाइम्स। और भाग किया जाएगा उसका क्या हो जाएगा? उतना ही भाग करने पर जो आएगा वो। इसमें मैं क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन कैसे आता है वो देखना, जो समझ में आ जाएगा। करे भाई, लिख लिया? क्वेश्चन लिखो एक बार। मैंने बोला 20 संख्याओं का औसत का औसत 35 है। कितना है? 35। प्रत्येक संख्या को प्रत्येक संख्या 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? करो। क्या होगा? चीज है ना, जैसे ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको एक्स गुणा ये। अब जैसे एग्जांपल समझाया, अब क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। अब देखो, लिख लिया? देखो भाई, एक बात बताओ। अब मैंने 20 संख्याओं का औसत कितना है? 35। हर एक संख्या में कितना जोड़ दिया? 3। अब मैंने आपको बताया जो औसत दिया है, अगर हर एक संख्या में 3 जोड़ा है तो मेरा औसत कितना बढ़ जाएगा? 3। जो मुझे औसत दिया है उस औसत, वो औसत कितना बढ़ जाएगा? 3। वो जो औसत कितना दिया भाई? 35। 35 में कितना बढ़ जाएगा? 3। 35 और 3 तो मेरा नया औसत हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? 38। कोई दिक्कत? बोलो। ठीक है। 20 संख्याओं का औसत कितना है? 55 है। कितना है? 55। यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाए, 5 घटा दिया जाए तो औसत कितना बनेगा? कितना बनेगा? नहीं समझ में आया? देखो, 20 संख्या का औसत कितना है? 55। कितना है? अब हर एक संख्या में कितना घटा दिया? 5। यानी हर संख्या 5 घट रही है। मैंने क्या बोला? अगर प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाता है उतना ही औसत बढ़ जाएगा, जितना घटाया जाता है उतना औसत घट जाएगा। औसत कितना दिया है? 55। कितना दिया है? यानी हर एक संख्या के पास कितना है? 55। अब हर एक संख्या में से कितना घटा दिया? 5। आप भी 5 घटा दो तो नया औसत कितना आ जाएगा? 50। यही तो बात लिखवाई है मैंने, ये चीज। एक्स औसत है, पी घटाया तो एक्स माइनस पी। अब आपको एक्स क्या है? औसत। औसत मतलब क्या? औसत कुछ भी दे सकता है वो, 2, 5, 10, 20, 50, 100, कुछ भी। एक्स भी दे सकता है, पी भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। कितना आया? कोई दिक्कत? यही तो सेकंड पार्ट, यही तो था इसका। अरे बोलो। बस जो औसत दिया है वो बोले 20 संख्या को औसत कितना दिया है? 50, 100, कुछ भी। जो औसत दिया है इस पे ध्यान रखना आपको बस। अगर
20 संख्या का औसत कितना दिया है? 55। प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा है? 5। तो 5 जोड़ दो। 5 क्या दिया है? घटा दिया। तो जो औसत है उसमें से कितना घटा दो? 5। आपका नया औसत कितना आएगा? 50। कोई दिक्कत? बोलो। नहीं, ये नहीं है रामपुर, ये 3 ये भी नहीं करते, ये भी बोल रहे हैं क्वेश्चन में था। औसत 20 है। कितना है? 20 संख्याओं का औसत क्या है? 20। प्रत्येक संख्या को 4 से गुणा कर दिया जाए। 4 से गुणा गुणा कर दिया जाए तो नया औसत कितना होगा? अब देखो हर एक संख्या कितनी है? औसत कितना है? 20। अब हर एक संख्या किससे गुणा कर दिया? 4 से। तो मेरा औसत भी कितने गुणा? 4। तो 20 चौक 80। तो मेरा नया औसत कितना आएगा? 80। कितना आएगा? 80। ठीक है। 20 संख्याओं का औसत कितना है? 30 है। कितना है? 30। अगर प्रत्येक संख्या किसे गुणा कर दिया है? 4 से। तो 30 चौक 120। तो औसत भी कितनी गुणा? 4 गुणा। संख्या 5 गुणा औसत 5 गुणा। संख्या 50 गुणा औसत 50 गुणा। ठीक है। बोलो, अरे बोलो। क्वेश्चन किस तरीके से आया था? कुछ भी है, यहाँ पर डाटा लिखा हुआ है, मान लो 21 लिखा। कितना लिखा है? 20 संख्याओं का औसत कितना है? 21। प्रत्येक संख्या को 53 से गुणा कर दिया जाए। किससे? 53 से। तो नया औसत क्या होगा? बस ये पूछा था क्वेश्चन। भैया लगे 53 गुना ही पूछा थे। ठीक है। अब संख्या औसत कितना है? 21। हर एक संख्या के पास कितना है? 21। उसको कितने गुणा कर दिया? प्रत्येक संख्या को 13 से गुणा कर दियो। गुणा करते जाए, कोई फर्क पड़ेगा? पर हर एक संख्या कितने गुणा हो जाएगी? 13 गुणा। यानी हर एक संख्या के पास कितना है? 21। कितने गुणा हो गई? 53। तो प्रत्येक संख्या औसत भी कितना हो जाएगा? 53 गुणा। कर दो गुणा। 530, 1060, 11 ये आएगा। ठीक है। समझ में आया? बस ये बात ध्यान रखना खोपड़ी में कि जो संख्या को औसत दिया है, क्या दिया है? जो संख्या को औसत दिया है, अगर प्रत्येक संख्या में 2 बढ़ा रहा है तो मेरा औसत कितना बढ़ जाएगा? 2। 2 जोड़ना है। जो औसत दिया है उसमें 2 जोड़ना है। अगर बात घटाने की कर रहा है तो जो औसत दिया उसमें 2 जो दिया है घटाने के लिए वो घटाना है। गुणा करने के लिए बोलता है, जो औसत दिया उसी को उस नंबर से क्या कर देना? गुणा। वो मेरा क्या आ जाएगा? औसत। क्या आ जाएगा? औसत। कोई दिक्कत? 20 संख्याओं का औसत कितना है? 90। यदि प्रत्येक संख्या को 3 से भाग कर दिया जाए। किससे भाग कर दिया जाए? 3 से भाग कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? अब कितना? अच्छा, अब देखो प्रत्येक औसत कितना दिया है? 90। कितना दिया है? यानी हर एक संख्या का कितना है? 90। औसत कितना दिया है? 90। अब आपको क्या कर दिया? 3 से क्या कर दिया? भाग। 90 को 3 आप भी भाग कर दो। आप भी क्या कर दो? भाग। जब 90 को 3 से भाग करेंगे, 30 3 तिया 9, तो कितना आएगा? 30। तो नया औसत कितना हो जाएगा? 30। कोई दिक्कत? बात जोड़ने की करता है। आप जो औसत दिया उसी में जोड़ना है। जो औसत दिया घटाने की बात करता है, जो औसत दिया उसमें घटाना है। गुणा करने की बात करता है, जो औसत दिया उसमें क्या करना है? गुणा। और भाग करने की बात करता है तो जो औसत दिया उसमें क्या करना है? भाग। यही चीज मैंने लिख के दिया आपको यहाँ पर। देखो, औसत कितना है? x। जो औसत उसमें जोड़ने की बात की मैंने उतना जोड़ दिया। जो औसत दिया उसमें घटाने की बात की मैंने उतना घटा दिया। जो औसत उसमें गुणा करने की बात की मैंने क्या कर दिया? गुणा। जो औसत उसमें भाग करने की बात की मैंने क्या कर दिया? भाग। वो दिक्कत? अरे बोलो। अब प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो औसत क्या हो जाएगा? x प्लस 12। भाई औसत कितना है मेरे पास? x दिया है। अब हर एक संख्या में कितना जोड़ा? 12। मैं भी 12 जोड़ दूंगा, मेरा क्या फर्क पड़ेगा? हो गया औसत। यहाँ पर संख्या भी दे सकता है, वेरिएबल भी दे सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकता है। कोई दिक्कत? अरे बोलो। वो बोलता है कि संख्या को किससे गुणा कर दिया? 5 से। किससे गुणा कर दिया? 5 से गुणा। ठीक है। तो औसत कितना हो जाएगा? भाई x है, इसके किससे गुणा करेंगे? 5 से। तो कितना आएगा? 5x। x 5 नहीं आएगा। ये नहीं लिखते, हमेशा 5x लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नंबर आगे, वेरिएबल पीछे।
कितना गंदा लिख रहा लग रहा है, नहीं देखिए x5 लिखना कितना गंदा लग रहा है ना, है ना। ये देखो ये कितना अच्छा लग रहा है, मेरी तरह लग रहा है ना। ठीक है, कोई दिक्कत आया? कर लो इस टाइप का क्वेश्चन, अरे बोलो। चलो ठीक है। लिखो क्वेश्चन। जो इस क्वेश्चन को कर देगा उसको इनाम मिलेगा। ये नहीं लिखा भाई तूने? इसका आंसर आ जाएगा यार, लिख लिया अगर भाई। औसत कितना दिया है? 35। और ये कितना बढ़ा दिया? 3, तो मेरा औसत कितना हो जाएगा? 38। ठीक है, ऐसे लिखा कर गंदा गंदा, जितना गंदा लिखेगा उतना अच्छा है। हो गया? करो करो, ट्राई करो। आपको आ रहा है कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? 0.12% आ रहा है। क्या नाम भाई आपका? रोहित जोशी। आपका? समझ में आ रहा है? 0.12% आ रहा है। ठीक। देखो इस क्वेश्चन में डिटेल से बताता हूँ, फिर इसको उड़ाना कैसे वो बताता हूँ। कितना आंसर आया? तो कम आ रहा है। ठीक है, गलत है। क्वेश्चन को पढ़ा करो, कुछ समझ में नहीं आया ना, क्वेश्चन को पढ़ा करो। औसत क्या है जो, जब सबका जोड़ वगैरह करके तो भी निकाल सकते हो। देखो इधर आ जाओ। हो गया? नहीं हुआ? कोई नहीं। देखो सबसे अच्छी बात क्या है, आप लोग जो ट्राई करते हो ना, ये गलत तो होने दो। एक बार होगा होने दो, 2 बार होगा होने दो, 5 बार होगा होने दो। यहाँ गलती होती है होने दो। एक तरीका लगाओ, नहीं हो रहा दूसरा लगाओ, नहीं हो रहा कोई नहीं लगाओ।
पेपर में भी गलती नहीं होती। ठीक है, इसको मैं बिल्कुल डिटेल से बताता हूँ, डिटेल से कैसे सुनो एक बार। पहले लाइन को पढ़ो एक बार, पढ़ो एक बार। 5 वर्ष पहले पति पत्नी की औसत आय कितनी थी? 3, यानी हर एक कितने वर्ष का था? दोनों कितने कितने साल के थे? 23। कितने साल पहले? 5। मैं आपसे बोलूं कि आप आज से 5 साल पहले आप 10 साल के थे। कितने साल के थे? 10। तो अब कितने साल के हो? आज से 5 साल पहले आप कितने साल के थे? मान लो 10 साल के। तो फिलहाल कितने साल के हो? 15 के हो ना? अरे बोलो। अरे तुम तो ऐसे बोल रहे, कुछ कुछ क्या पूछ लिया मैंने? अरे भाई 15 के होंगे ना? अभी आपके मान लो आपकी एज कितनी है? कितनी है भाई? 18। आज से 5 साल पहले तो कितने साल का होगा? 13 साल का तो होगा। अरे बोलो, यही होगा भाई। आज से 5 साल पहले पत्नी पत्नी दोनों की औसत आयु कितनी थी? 23। 23 साल है दोनों की। आज से 5 साल पहले। वो फिलहाल अब कितने साल के होंगे? 5 जोड़ दो। अब फिलहाल उनकी वर्तमान आयु कितनी होगी? 28 साल के होंगे ना आज तो। फिलहाल तो 28 साल के होंगे ना। पति भी 28 साल का और पत्नी भी 28। ठीक है भाई, दोनों कितने साल के होंगे? 28। कितने साल के होंगे? नहीं होंगे? अगर दोनों, एक 28 साल का, दो कितने साल के होंगे? दोनों 28 साल के होंगे। नहीं होंगे? अरे बोलो। ठीक है, अब उनका क्या आ गया? बच्चा। अब मुझे नहीं पता बच्चा कितने साल का है, बच्चे का एज क्या मानेंगे? X। ये सिखाता है वो। बोलो भाई, 5 साल पहले औसत आयु 23 वर्ष थी, तो अब कितने साल के हैं वो? 28। 28 साल का दोनों, तो दोनों कितने साल के हो जाएंगे? 56। भाई एक 28 साल का, दोनों कितने साल के? 56। एक बच्चा हुआ, शादी हुई, बच्चा हुआ, उसकी औसत आयु निकालनी है। मैंने मान लिया बच्चे की आयु कितनी है? X। अब मेरे पास टोटल कितने व्यक्ति होंगे भाई? आप बोलोगे एक बच्चा, दो, ये टोटल कितने आदमी हो गए? 3। और टोटल औसत आयु कितनी है तीनों की? 20। कितनी है? 20। तो देखो, पति पत्नी में बच्चे की औसत आयु कितनी है? 20। पर तीनों की औसत आयु कितनी है? 20। 3 आदमी है, एक आदमी 20 साल का, 3 कितने हो गए? 20 तिया 60 होंगे ना। औसत का मतलब हर एक की आयु 20-20 मान के चलूंगा मैं। ठीक है, अरे बोलो। 28 दिन कितना आता है भाई? 56x। 20 तिया 60। 56 में 60 में 56 के कितने बच्चे भाई? 4। यानी कि लड़का 4 साल का है, बच्चा कितने साल का है? 4 साल का। तो बोला क्यों नहीं? देखो, कुछ भी नहीं होना तो ये सबसे बेस्ट तरीका है आपका, सबसे बेस्ट। जितने व्यक्ति, जितने बच्चे आपके पास है ना, जितने व्यक्ति इधर है उतने ही व्यक्ति क्या कर दो इधर। इधर देखो भाई, जितने इधर व्यक्ति ना उतने ही व्यक्ति क्या कर दो इधर। जिसकी निकालनी उसको क्या मान लो? एक्स। जो दिया उनके क्या करते चलो गुणा। भाई 2 की औसत आई है, 2 से गुणा करो। इधर औसत आई कितनी की है? 3 की। ये टोटल व्यक्ति क्या होना चाहिए? सेम। इधर देखो 2 ये रहा, 1 ये रहा। भाई ये समझ में आया? आया? देखो आप ये मत सोचना कि बच्चे की आयु 20 कैसे हो जाएगी। औसत का मतलब हर एक की कितनी कितनी है? 20। आप 3-4 दोस्त को खाना खाने के लिए जाते हो, जाते हो नहीं जाते? मान लो 5 दोस्त जा रहे हो, 500 रुपए का खाना खाया। कितने खाना खाया? 500। तो सब कितने कितने देंगे? पर देता है कोई? नहीं देता। हरामखोर होते हैं, कोई एक दो मेरे जैसा मिलेगा तो नहीं देगा, देगा तो उनकी भरपाई कौन करेगा? दूसरे करेंगे ना। अब मान कर ये चलेंगे हर एक का हिस्सा कितना है? 100। कोई 200 देगा, कोई 150 देगा, कोई देगा ही नहीं, कोई 50 देगा। देगा ना। और औसत कितना आएगा? 100। यानी हर एक के हिस्से में कितने हैं? 100। औसत का मतलब ये हर एक की आयु कितनी मान के चलेंगे? 20। अब टोटल आदमी मेरे पास कितने हो गए? 3। तो 20 दिया 60। इन तीनों की आयु का कुल योग कितना है? 60। अब करके देख लो। 23 साल का है 5 साल पहले, अब कितने साल का? 28। 28 और 28 56 और 4 60। आगे तीनों को जो है। ठीक आया? अरे बोलो, समझ में आया ये? बोलो। आप बता रहे होगे मैं एक ही तरीके से क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे। देखो भाई, इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं।
अभी मैंने क्या बताया, औसत चीजों का क्या करता है, बैलेंस। एक के पास जितना ज्यादा दूसरे के पास उतना ही कम, एक के पास जितना कम उसके पास उतना ही ज्यादा। होगा नहीं होगा? बस हो गया खत्म। ये हस्बैंड है भाई, ये वाइफ है, ये क्या है, चिल्ड्रन बच्चा है। तीनों की औसत आयु कितनी दी है भाई मुझे? अरे बोलो देवताओं, कितनी दी है? 20। कोई दिक्कत? यही है फिलहाल वर्तमान आयु सबकी क्या है, 20। फिलहाल तीनों की आयु कितनी है, 20 20 है। औसत आयु कितनी है, 20। पति पत्नी की औसत आयु कितनी है, 23। पर 23 कितने साल पहले है, 5। तो फिलहाल कितने साल के दोनों, 28। यानी कि उनकी जो औसत आयु वो कितनी है भाई दोनों की, 28 साल है फिलहाल। फिलहाल कितने साल के है वो, 28। हो गया खत्म। अब देखना, अरे कहाँ गया? ठीक है, औसत आयु होनी कितनी चाहिए भाई, 20। है कितनी, 28। कितना ज्यादा, यानी हर एक की आयु कितनी ज्यादा है, 8। 8 ज्यादा कितने की, 2 की। तो 8 दूनी 16, यानी इनके पास 16 ज्यादा है। तो बच्चे के पास, बेचारे के पास 16 क्या होगा, कम। औसत आयु से कितना कम होगा, 16। औसत आयु है कितनी, 20। 20 से कितना कम, 16। 20 में 16 का कितना है? यही तो सिखाता है वो बचपन से। ऐसे किया, देख लो। एक सेकंड। हेलो। अरे किदा, फोन उठाओ कि बिजी रहा तो। हाँ सुनते बाद में करो, थोड़ी देर में मेरे क्लास में। ये समझ में आया? ये आसान लग रहा है ना ये? देखिए कितने अक्षर लिखने होते हैं आपको, 1 2 3 4, 4 अक्षर लिखने, अगर तरीके से चलो तो दिमाग में हो जाए यार, ये 28 ज्यादा है, ये 20 28 8 ज्यादा है, कितने पर, 2 पे। 16 ज्यादा, तो 16 बच्चे के पास क्या होगा, कम। 20 में 16 गए 4, बच्चा कितने साल का आएगा, 4 साल। कोई दिक्कत? डिटेल था, डिटेल बता दिया, ये था ये बता दिया, ठीक है। अरे बोलो। अब आप सोचो कि पिछले क्वेश्चन का इससे क्या संबंध, देखो। 5 वर्ष पहले कितनी थी, 23। औसत आयु कितनी थी, 23। 5 साल पहले। अब दोनों की आयु कितनी बढ़ी है, 5 वर्ष बाद, यानी कि फिलहाल कितने साल की है दोनों की आयु, कितनी बढ़ गई, 5। औसत आयु कितनी बढ़ गई, 5। तो 23 थी, 23 से 5 जोड़े कितनी आ गई औसत आयु, इसलिए मैं डायरेक्ट क्या लिख दिया, 28। 5 साल पहले थी, 5 साल बाद कितनी हो गई, 28। जितनी आयु बढ़ी, औसत आयु कितनी, हर एक की साल कितनी बढ़ी है, 5। औसत भी कितना बढ़ जाएगा, 5। ये जो लिखा है भाई, औसत आयु 23 है 5 वर्ष पहले। आज कितनी है, 5 वर्ष बाद कितनी होगी, दोनों की बढ़ेगी ना, 5 5। ऐसा तो है नहीं कि मैं जैसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह चल रहा है, वो बोलता है कि आपके पापा की एज आपकी एज से क्या है, डबल है, क्या है, डबल। मान लो आपके पापा की एज 50 साल है, तो आपकी कितनी हुई, 25। 5 साल बाद आपके पापा की एज आपकी एज का कितना होगा, वो बोलेगा फिर भी डबल। क्या है, डबल बोलते हैं ना, होगा डबल। क्यों होगा डबल? अरे 5 साल बाद आपकी एज बढ़ेगी और आपके पापा की हुई, तो आपके पापा कितने साल के होंगे, 55, और आप कितने साल के होंगे, 30। हुआ डबल, हुआ डबल है, 30 का डबल है ये। तो ये दूसरे बोलते हैं कि आपके बहन की एज आपकी एज से डबल है, या आपकी बहन आपकी एज का क्या है, आधा। 10 साल बाद क्या रहेगी, आधा रहेगी, क्या रहेगी, अब बोलते हैं आधा, क्यों रहेगी आधा, दोनों की बढ़ेगी ना एज, एज तो दोनों की बढ़ेगी। मैं बोलता हूँ भाई, आपकी बहन की एज आपकी एज का कितना गुना है, 3 गुना है। ठीक है, अब मान लो आपकी एज कितनी है, 5 साल, आपकी बहन की एज कितनी होगी, 15 होगी। तभी तो 3 गुना होगी। 5 साल बाद आपकी बहन की एज क्या होगी, आपकी 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 बहन की एज आपका कितना गुना होगी, या आप बोले 3 गुना, क्योंकि भाई 5 साल बाद दोनों बढ़ेंगे ना। ये 10 साल का हो जाएगा, ये 20 साल का। अब ये कितने गुना हो गया, 2 गुना। ये दोनों की बढ़ेगी ना, ये कोई एक की बढ़ेगी। भाई ठीक है, तो ध्यान रखा करो ये चीजें, पूछ लेता कई बार। कर लोगे इस टाइप के, आप कर पाओगे। 6 7 क्वेश्चन करा दिए। लिखो, नई टाइप का क्वेश्चन ये देखता हूँ, कुछ और लगता है।
देखो पांच व्यक्तियों के एक समूह का औसत वजन 45 किलोग्राम है। पांच व्यक्ति के समूह का औसत वजन कितने किलोग्राम है? 45 किलोग्राम। एक व्यक्ति यदि एक व्यक्ति जिसका वजन 140 किलोग्राम है, 120 किलोग्राम है, चला जाता है, उसकी जगह 140 किलोग्राम का व्यक्ति आ जाता है, तो समूह की औसत वजन ज्ञात करें। ऑप्शन है 47, 49, 50, क्या होगा? कीजिए। यार ये ट्रेविस हेड क्या चाहता है ये बताओ। ये इंडिया के खिलाफ हर मैच में रन बनाता है। हो गया? कितना है भाई? बॉस, जोड़ना नहीं है, गुणा करना होता है। देखो इधर, हो गया? ट्राई किया? हो गया भाई? मतलब एक बात तो है, पढ़ के तो तू भी नहीं आ रही है। सर वो बोर्डिंग में नहीं है, एक क्लास ली नहीं है। एक तो जितना हो सके छुट्टी कम किया करो आप लोग, ठीक है? ये आप एग्जाम देने जा रहे हो, घर ही गायब हो, 4-5 दिन घर, क्या मिलता है घर ऐसा? आप बाहर से हो सब? कोई प्रॉपर यहीं से, प्रॉपर से हो, यहीं से कोई गांव से हो? जाते हो 5-7-10 दिन के लिए जाते हो, रुक के आते हो, फिर क्या मिलता है ऐसा गाँव में? तो जैसे हम दिल्ली थे, मुखर्जी नगर में, हम जाते थे शनिवार को, शाम के 5 बजे ट्रेन पकड़ते थे, 1:30 बजे, 5 बजे पहुंच जाते थे घर। 80 किलोमीटर था मेरा, ठीक है? शनिवार को गए, घर पहुंचा, शाम को रुके, शाम को 5 बजे ट्रेन होती थी संडे की, पकड़ी वापस। सैटरडे को जाते थे हम क्लास वगैरह लेके, हमारी क्लास होगी खत्म हो गया, अब हम घर जाएंगे, और वो भी हर सैटरडे नहीं, 2 वीक 3 वीक बाद। सिर्फ 80 किलोमीटर था मेरा, 2-3 वीक में जाते हैं, सैटरडे गए, संडे को वापस। तो 4-4, 5-5 दिन मत रुका करो। क्या मिलता है गांव में? वही मम्मी है, वही पापा है, वही वो है, बात कर लिया करो फोन पे। आजकल तो वीडियो कॉल भी होती है। चलो देखो, एक आप ना कुछ और बताओ, ये तरीका समझ लो, इससे भी आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। गौर से सुनो, क्वेश्चन को पढ़ा करो, क्वेश्चन को समझा करो, बस भावना को समझो क्या कह रहा है। 5 व्यक्तियों का औसत वजन कितना है? 45। यानी हर एक व्यक्ति के पास 45 किलो है, तो 5 के पास कितने हो गए भाई? 5 से गुणा कर दो। आए भाई समझ में? ऐसे मान चला कर कि हर एक के पास 10 रुपए है, हम 5 दोस्त हैं, 5 के पास कितने होंगे? 50। तो गुणा किया ना, क्या किया? गुणा। तो एक के पास औसत वजन का मतलब एक के पास 45 किलो है, तो 5 के पास कितना होगा? 5 से क्या कर दी? गुणा।
कर दिया भाई, कोई दिक्कत? अरे बोलो। ठीक है। अब उसमें से एक व्यक्ति क्या करता था, चला जाता है। तो कितना हो गया भाई, 120। 120 किलो का गया, जो गया उसको घटा दो, घटा दिया। अरे बोलो। अब क्या किया, एक व्यक्ति और आ गया, एक व्यक्ति आ गया, आया कितने का, 104। जो आया उसको जोड़ दो, जो आया उसको छोड़ दो, जो गया उसको घटा दो। ठीक है। पांच पांच 25 भाई, पांच की पांच से करेंगे 25। कितना, 8 से 2, 5 चौक 20 और 2 22। कोई दिक्कत? अरे बोलो। 140 में से 120 गए तो कितना बचा भाई आपके पास, 20। प्लस का बचा, घटाना तो आता होगा, नहीं आता? आप दोनों बताओगे। -3 प्लस का 5 कितना आएगा, और माइनस का 5 प्लस का 3 कितना आएगा? सिर्फ आप दोनों बताओगे। मौसी, प्लस 2। ठीक है। देखो, अब आपके पास एक नंबर किसका है, माइनस, और एक नंबर किसका भाई, प्लस। एक किसका है, प्लस, एक प्लस है, एक क्या है, ये थर्ड क्लास की चीज है ये। एक प्लस और एक माइनस हो तो आपको हमेशा माइनस करना है। क्या करना है, माइनस। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या क्या कर दो, माइनस। बड़ा 5 या 3, 5। 5 में से 3 कितना आया, 2। कितना आया, बड़ा नंबर कौन सा है, 5 का आगे कौन सा साइन, तो ये भी क्या आएगा, प्लस। क्या आएगा, प्लस। ठीक है भाई, समझ में आया? अब यहाँ पर देखो, एक प्लस एक क्या है, एक प्लस एक क्या है, क्या करोगे, माइनस, घटाओ। एक बड़े में से छोटा, 5 में से 3 का कितना है, 2। कितना है, बड़ा नंबर कौन सा है, 5। कौन सा है, 5। 5 का कौन सा साइन है भाई, तो ये भी क्या आ जाएगा, समझ में आया? आया? तो यही तो चीज यहाँ पर हुई है। एक माइनस है, एक क्या है, एक प्लस, घटाएंगे। 140 में से 20 का कितना है, 20। 140 में से 120 का कितना है, 20। बड़ा नंबर कौन सा, 140। 140 का प्लस, तो ये भी क्या है, प्लस। 225 और 20 कितना आएगा भाई, 245। ये मेरा आ गया, टोटल योग आ गया। अब टोटल योग कितने व्यक्तियों का है, 5 का, क्योंकि एक गया है और एक ही आया है, व्यक्ति तब भी 5 है? आंकड़ों का योग अपन आंकड़ों की संख्या। 245 को 5 से भाग करो। 5 के टेबल में 24 आता है, नहीं। 24 से पहले क्या आता है, 20। 5 चौक 20। कितना बचा यहाँ से, 24 में 20 में कितना बचा, 4। ऊपर से कितना लिया, 5। 4 और 5 45। 5 नहीं 45। यानी हर अब समूह का जो औसत वजन है कितना हो गया, 49। अब आया समझ में? देखो भाई, ओ भाई इधर देख। आप लोगों को मैंने एक बात बोला, छोटी से छोटी चीज पूछ के चलना है, क्योंकि आपके लिए एग्जाम है, इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते, बहुत इजी इजी आते हैं। अगर आप ये छोटी छोटी चीजें गलत करोगे फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ये बेसिक है, और कुछ नहीं है। ये इसका सबसे ये सबसे बेसिक है, वो तरीका ही है इसका। मैंने जो बोला है, मगर जो आप क्वेश्चन अकॉर्डिंग चलते जाओ। औसत का मतलब एक, 5 के लिए 5 से क्या कर दी, गुना, गया घटा दिया, आया जोड़ दिया। सारों को जोड़ के औसत क्या होता है, आंकड़ों का योग। अब आंकड़ों की कुल योग कितना हो गया, 245। आंकड़े संख्या कितने मेरे पास, अब भी 5। भाग कर दिया, औसत आ गया।
हो गया? अरे बोलो, हो गया नहीं हो गया? पक्का समझ में आया? ऐसे नहीं करना ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था। आपको क्या था? समझाने के। एक बात बताओ, 5 व्यक्ति को समझें कितना भाई? 45। कितना है? 45। गया? एक व्यक्ति कितने किलो का था? 120। वो चल गया। जा भाई, तेरा क्या काम है? गया? उसकी जगह कितने किलो का आ गया? 140 किलो का। एक प्लस एक माइनस घटा दो, कितने किलो का आया? 20 किलो। यानी अब मेरे पास जो व्यक्ति आया वो कितने किलो का आया है? 20 किलो ज्यादा का। अब औसत क्या कहता है? केक कटेगा सब में बटेगा। केक कटेगा सब में बटेगा। सब में बटेगा। अब 20 किलो है, ज्यादा है। अब 20 किलो सभी में बांटेंगे वो। अब सभी कितने व्यक्ति है? 5। यानी हर एक व्यक्ति को कितना कितना, बस 20 ज्यादा। यानी कि जो व्यक्ति आया वो कितने किलो का ज्यादा आया है? 20 किलो का। अब 20 किलो का ज्यादा आया तो 20 किलो का ज्यादा कितने व्यक्ति को ऊपर आया? औसत निकालने के लिए 20 चौक 5 चौक 20, यानी हर एक के पास कितना कितना ज्यादा बढ़ जाएगा? 4 किलो। केक कटेगा सब में बटेगा। 20 किलो का जो व्यक्ति है वो 20 किलो का, उसका वेट 20 किलो क्या था? ज्यादा है। अब 20 किलो का क्या है? ज्यादा। अब 20 किलो ज्यादा कितने पर? 5। यानी हर एक व्यक्ति का पास हिस्से में कितने कितना आएगा? 4 किलो और ज्यादा आएगा। 4 किलो और। पहले सबको 45 मिल रहा था, अब 4 ज्यादा मिलेगा, कितना मिल जाएगा? 49। ये करना था सिर्फ। आया? ठीक है। रोहित भाई आया? पक्का? अगर नहीं आ रहा तो वो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो भी ठीक है। ठीक है। देखो, 12 विद्यार्थियों की औसत आयु। लिखना था। अच्छा। भाई समझ में नहीं आया तो मुझे बोल के चलना, ठीक है? हैं? हाँ। 18 वर्ष का आ जाता है। 18 वर्ष का विद्यार्थी आ जाता है, ठीक है।
वो बुक है आपके पास? कल लेके आऊँ? करें? हो गया? किस किस का हो गया? ठीक है। बहुत बढ़िया। सही कर रही है। सही कर रही है। 6 की कमी कितने पर होगी? अब 6 कम हो गया ना? 6 कम कितने पर होगा? तो 12 पे, 1 पे कितना कम? तो 6 कम हुआ है, तो कितने पे कम हुआ है? 12 पे। 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा वर्ष, यानी हर एक की आयु आधा वर्ष कम हो रही, तो माइनस। पहले कितनी थी? 18, 18 में से आधा वर्ष गया, कितना बचा? 17.5। दिख रहा है 17.5 ऑप्शन? ओके। वो नहीं आया बॉस? कोई नहीं। दिक्कत है क्या, आपने जैसे मैथ पढ़ा है बिल्कुल मेरे तरीके से, आपको पढ़ाया भी नहीं गया है, छोटी छोटी चीजें बतानी पड़ रही है, तो बस यही दिक्कत है। जैसे हम कोई, जैसे एसएससी वगैरह की तैयारी करते हैं, कोई बड़ी तैयारी करते हैं, उनको ये चीज नहीं बतानी पड़ती कभी भी। डिटेल से पेपर बताया जाता है, उसके बाद तो सीधे शॉर्टकट चलते हैं। मैं आपको हर क्वेश्चन में डिटेल बता रहा हूँ, हर में बता रहा हूँ ना। इसका बताऊंगा। तो करे भाई, देखो 12 विद्यार्थियों को औसत आयु कितनी है, आप बोलो सर 18। तो भाई हर एक की आयु 18 वर्ष है, तो 12 के 18 की कुल कितनी होगी? 12 की 12 × 18। हर एक लड़का 18 साल का है, तो 12 विद्यार्थियों की कुल आयु कितनी होगी? 12 × 18, ये कुल आयु होगी कितनी होगी? 12। अब क्या किया, 24 साल का चला गया, जा चलो भाई, गया। 18 साल का, कोई दिक्कत? हो गया, सारा काम खत्म। आंकड़ों का योग अपन आंकड़ों की संख्या। अब मेरे पास टोटल अभी बच्चे कितने हैं? 12 ही तो है। अरे कोई गया उसकी जगह आ गया, अभी टोटल तो 12 ही है। ठीक, जोड़ो, देखो देखो। अब आपको एक बात पता है, देखो इससे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, इधर ही फर्क पड़ रहा है बस। और जब भी आपको खा जाए गुर्दे में तो कर लो। 12 × 18 कितना आएगा, आप बोलो सर 216। कितना आएगा भाई? 216। 18 180, 12 36, 216 गुणा कर लेना, ठीक है। अब भाई 24 में से 18 गए, कितने बचे? आप बोलोगे सर 6। कितने बचे? 6। बचे नहीं बचे? प्लस या माइनस? माइनस, क्योंकि 24 बड़ा है, 24 का माइनस, ये भी क्या आएगा? माइनस। अब इसका काम, इसका काम खत्म। 216 में से 6 गए, तो कितने बचे? 210। 210। नीचे कितना बचा भाई? आप सब 12। कितना बचा? 12। ठीक है। या तो आप सीधा 12 से भाग करो, या सीधा किससे का भाग करो? 12 से। या आप सीधा काट भी सकते हो। अब आपको दिखाई दे रहा है 2 और 1 3, 2 और 1 3, अंकों का योग 3 है, तो संख्या 3 से भाग होगी ही होगी। 3 से भाग करो, 3 के टेबल में 12 कितनी बार? 4 बार। 3 7 21, जीरो का जीरो। भाई 21 को 3 से भाग करेंगे कितना आएगा? 7 आएगा। भाई 3 से भाग करेंगे, 3 चौक 12, 4 आ गया। 3 7 21, जीरो का जीरो। यानी कि अब 70 को किससे भाग करना है? 4 से। करें? 4 टेबल में 8 आता है? नहीं। 4 टेबल में 7 आता है? 7 एकम, तो 7 में आएगा, 4 एकम 4। तो भाई 7 में से आगे कितना बचा भाई? आप बोलो सर 3। कितना बचा? ऊपर से कितना लिया? जीरो। अब 4 टेबल में 30 भी नहीं आता, तो 4 7 28। 4 7 कितना आता भाई? 28। कितना बचा भाई? 2। कितना बचा? 2। अब मैं क्या लगा देता हूं? पॉइंट। पॉइंट का मतलब है, अब इसके साथ में क्या ले सकता हूं? जीरो। 4 पंजे 20। कितना आ गया भाई? 17.5। कोई दिक्कत? या आप 210 को सीधा 12 से भाग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक ही गांव से दोनों? ये हाँ बोल रहा है, ये ना बोल रहा है, क्या सब? अच्छा, आपकी दीदी है? ठीक ठीक ठीक। सगे भाई बहन हो? चाचा ताऊ?
ठीक है, फिर दोनों साथ रहते होंगे या अलग अलग? ठीक, लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है? ठीक है, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेना अपने, कोई भी आसपास जो भी लगे। तो कर ली, नहीं की होगी? कर ली? अब जाके करेगी ये? ठीक, ये बता समझ में आ रहा है नहीं आ रहा तेरे? कंफर्म है? कोई दिक्कत तो नहीं है कि कितने अभी और इसे बहुत चलेगा ये? आया यहाँ तक क्लियर है? क्लियर भाई? कुछ नहीं करा करो यार, जो गया उसको घटाओ, जो आया उसको जोड़ो, सबको जोड़ो, संख्या से भाग करो, सब निकल के आ गया सबसे। बस यही है, इसमें कुछ नहीं है और। अब आपको जोड़ना घटाना नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। फतेह सागर झील जाके कूद जाओ, तैरना नहीं आता तो। झंझट ही खत्म। हो गया भाई? आता तैरना आता है? आता है? वापस आ जाएगा जितनी बार गिरूंगा उतनी बार वापस, है ना? यार मेरे को नहीं आता तैरना यार, मेरे को डर लगता है पानी से। मैं ना 3 बार डूब डूब चुका हूँ अपनी लाइफ में अब तक। अब किस्मत इतनी अच्छी, मैं तीनों बार बच के आ गया। नहीं आता तैरना? तो तू तो वैसे नहीं डूबेगा, पानी इतना इतना लड़का है तू। एक बार तो मैं भाई बहुत बालू बचा था, हमारे मेरे गांव में नहर है, बड़ी नहर है ना, रसी नहर है। किनारा बिल्कुल जैसे किनारा ही है। मेरे आधे पैर नहर के इस साइड और आधे पैर नहर के इस साइड, और सिर्फ मैं अंडरवियर और बनियान में खड़ा हूँ। ठीक है, ऐसे खड़ा हूँ, ये भी नहीं एज का, मैं जैसे मैं 18-20 साल का ऐसे खड़ा हूँ। और मेरे गांव में कोई ये नहीं कह सकता कि इसको तैरना नहीं आता, क्योंकि मैं गांव में बहुत पॉपुलर हूँ ऐसे उल्टा सुल्टा कुछ भी कामों में। एक लड़का आया, मुझे सीधा क्या दिया, धक्का। और नहर बिल्कुल फुल चल रही, बहुत कति फुल, इतनी खाली है, बहुत गहरी है, इतनी खाली वैसे। उसने मुझे क्या दिया, धक्का। 3-4 बच्चे नहाने लग रहे। मैं नीचे गया, एक बार पानी में ऊपर फेंका, ऐसे कर रहा वो। बोला उसने, किसी ने बोल तो क्या धक्का मार दे, किसके मेरा गांव में जैसे निक नेम है वो मैं बताऊंगा नहीं, फिर आप मेरे मजे लोगे। धक्का मार दे, मुझे उसको धक्का मार दिया, मुझे को तैरना नहीं आता। वो लड़का सीधा आया, बिना कपड़े निकाले, कुछ भी नहीं निकाला, सीधा कूद गया। और भाई वो निकाल लिया, उसने मेरे को ऐसे उठा के लाया। कभी डूब जाओ ना तो उसकी गर्दन नहीं पकड़नी चाहिए, नहीं वो उसको लेकर डूबोगे आप। मैं आराम से, वो निकाल लेगा ये। उसने बाहर निकाल लिया भाई, बाहर निकाले वो मेरे पैर ऐसे कांप रहे। सबसे भयानक था ये मेरा। उससे पहले तो एक दो बार मैं नॉर्मल डूबा था, जब तो मेरे 7-8 मेरे साथ के थे, वो लोग तो कूद जा, हम बचा लेंगे। अब 7-8 दोस्त है साथ के, तो फिर क्या दिक्कत है, कूद गया, नीचे नीचे रह, ऊपर ही नहीं आया फिर तो मैं। जब तूने नहर भी कम थी, बचा लिया। जब उसने धक्का मारा उसके बाद में आज तक नहर के पास नहीं गया हूँ। मेरे अब जो दोस्त है वो नहाते बोलते कूद जा, आ जा हमें साथ। वो भाई जिंदगी में बहुत प्यार है। ठीक है, करें? अब देखो एक बात गौर से देखो भाई, 12 विद्यार्थियों को सताई कितनी है, 18। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक गया, 24 साल का गया, जा भाई। और कितने साल का आ गया, 18। बच्चे तब भी 12 ही है, कोई फर्क पड़ा? यानी कि 12 में से 18 के कितने बचे, 6। यानी कि ओवरऑल जो औसत आयु में कितने की कमी हो गई, 6 की। और कितना कम हो गया, 6। यानी कि जो मेरा टोटल एज, वो टोटल योग, वो कितने कम हो गए, 6। 6 की कमी कितने के ऊपर, 12। भाई जो मेरा 24 साल का गया, 18 का है, कितनी कमी, 6 की। अब 6 की कमी कितने के कम ऊपर, कितने को झेलनी पड़ेगी, आप बोलोगे 12 को। यानी हर एक की औसत आयु कितनी कम हो जाएगी, 1/2। 1/2 का मतलब होता है 0.5। यानी कि औसत आयु में कितनी कमी, 0.5। 18 में 0.5 का कितना बचा, 17 कोई दिक्कत? रोहित भाई आया? आया? कोई आ जाएगा। अरे बीच में समझ रहे हो, आपको 2% 5% आ रहा है तब भी बहुत बड़ी बात है। आप बोल रहे हो कि हमें मैथ कमजोर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आया? बोलो। ठीक है, आगे लिखो। इसी क्वेश्चन के ऊपर इसी क्वेश्चन को दूसरी लैंग्वेज में लिखवा दिया, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? 11 बज गए, एक क्वेश्चन और हो जाएगा। स्पीड तेज तो नहीं है? तेज लग रही है? तेज लग रही है भाई? एक कक्षा में 20 छात्र है, कितने छात्र है, 20।
एक छात्र जिसका वजन हमें चला इस क्वेश्चन में डिटेल से बताता हूँ फिर वैसे बताता हूँ। अब देखो क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कर दी, घुमा दी। क्या अब की बार मैंने क्या कर दिया, आपको छात्र का वजन दिया था, एक छात्र गया एक छात्र आ गया, वजन ज्ञात करो। अब की बार क्या है, छात्र 20 ही है, एक गया है उसका वजन दिया है, दूसरा आ गया उसका वजन नहीं पता। इससे पहले क्या था, मुझे वजन पता था। छात्र गया एक छात्र आ गया उसका वजन निकालना है, और औसत आयु में कितनी कमी हो गई, 6 की। अगर क्वेश्चन को क्या कर दिया, थोड़ा घुमा दिया है। ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन को करेगा उसको 11 रुपए का पेटीएम मिलेगा। करो। आपने स्टेटमेंट बनाना सीखो, स्टेटमेंट बनाना सीखो, स्टेटमेंट वो सीखो, एक बार खत्म हो जाएगा। वही भाई फर्स्ट टाइम कोचिंग कर रहा है, ये आप भी है फर्स्ट टाइम। बहुत बढ़िया। देखो इधर देखो, देखो आप ना, घबराना नहीं है आप लोगों को। ये बैठे नहीं, ये बैठे तीन, तो इसको चल थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था पहले, तो ये भी आता है। ये तीन बैठे मूर्ख, मैंने इनको पहले दिन बोला था इनको कुछ नहीं आता है अभी, ठीक है। पहले दिन बोला आपको स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी। दिक्कत कितने दिन आएगी भाई, 5 दिन 10 दिन 15 दिन दिक्कत आएगी, थोड़ा थोड़ा आएगा। पर 15 दिन बाद आपको चीजें बहुत सारे समझ में आने लगे, क्योंकि चीजें क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपको पता लग गया क्या करना है क्या नहीं, आपको धीरे धीरे आ जाएगी। और टेंशन मतलब, जब तक आपका पेपर होगा, जब तक सारे चीज पढ़ाऊंगा जब तक ही पढ़ाएंगे। और जब आपका पेपर होगा ना, उससे पहले मैं खुद आपको कम से कम 15 से 20 पेपर मैं खुद सोल्व कराऊंगा। मैथ के 20 सेट में खुद सोल्व करा चलूंगा यहाँ पर।
अब जैसे ये अब पिछले पिक्चर का एग्जाम हुआ था एस से एलसीएम किसने 3 क्वेश्चन आए बताए, आए थे? ऐसा कोई क्वेश्चन था जो मैं नहीं करा रखा था? तीनों ठीक थे, एवरेज क्या करा के ये आए। एक मैंने क्वेश्चन बोला था नंबर सिस्टम, वो डिविजिबिलिटी रूल पे, दुनिया जिस तरीके से करेगी मुझे नहीं पता, मैंने अपने तरीके बताया, क्वेश्चन आया नहीं आया, कितनी देर लगी क्वेश्चन में, कितना टाइम लगा फिर क्वेश्चन, इस चीज आपको पकड़नी है तरीके से, ठीक है? कोई नहीं, हो जाएगा, टाइम मांगता है, ठीक है भाई, हो घबराना नहीं है। इससे बुरा तो कुछ वैसे भी नहीं होना अपने साथ, होना है? अरे बोल, होगा तो लग जाएगा नौकरी, क्यों टेंशन ले रहा? पुलिस में लग रहा है, पुलिस में ऊपर की कमाई कमानी है, नहीं कमाएगा? ऐसे सब बोलते हैं नहीं कमाएंगे, सब छापते हैं मेरे भाई, बिना आराम की कमाई कुछ नहीं है, सब कमाते हैं भाई। ऐसा कोई इंसान है जो पैसा नहीं कमाता हो? होगा, कोई कोई होगा बेचारा। करना भाई, अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है? करे भाई, पहले मैं आपको बताता हूँ डिटेल, बिल्कुल क्वेश्चन को पकड़ के चलो, लाइन टू लाइन पकड़ के चलो, कुछ नहीं होना। एक कक्षा में कितने छात्र है? 20। एक छात्र जिसका वजन 160 किलोग्राम में चला जाता है, उसकी जगह एक नया छात्र आ जाता है, अब औसत वजन कितना हो जाता है? 6 किलोग्राम कम। अब मुझे तो औसत भी नहीं दिया, अब 20 छात्रों को औसत दिया है तो गुणा करके निकाल लेता, अब मुझे औसत नहीं दिया। मैंने मान लिया, क्या औसत मान लिया भाई? माना औसत x। ये लिखना नहीं है, जब पेपर में ये लिखो, ये मैं समझाने के लिए लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? समझाने के लिए। हर एक छात्र का जो औसत वजन कितना है? x। छात्र कितने हैं? 20, तो 20 का कितना हो जाएगा? यहाँ तक क्लियर है नहीं है पहली लाइन? बोलो भाई। देखो मैं 20 छात्र को वो बोलता हूँ औसत वजन 10 किलोग्राम है, कितना है? 10, तो मैं 20 गुना क्या कर देता? 10, 200 आ जाता ना। अब मैं वजन नहीं दिया तो मैंने क्या मान लिया? x। कितना आया? 20x आया। अभी बताया था दो नंबर किस में होते हैं? गुणा में। औसत वजन आ गया भाई 20 का, क्या माना? x। अब एक छात्र जिसका वजन क्या है? 160 किलोग्राम, चला जाता है, जा भाई तेरा काम खत्म, गया। अब एक छात्र क्या आ जाता है, उसका वजन नहीं पता, पता है? नहीं। अब उसका आप x नहीं मान सकते, x मान सकते हो? नहीं। अगर आपने x मान लिया तो जो 20 छात्र का जो औसत वजन है वही वजन हो जाएगा फिर उसका, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आप वजन x मानते हो? मान सकते हो? नहीं। आपको क्या पता वो जो छात्र है उसका वजन सेम है या नहीं, औसत वजन के सेम है या नहीं? उसको हमेशा क्या मानना? अलग। क्या मानना? अलग। x मत मान लेना। अगर आपको कोई दो नंबर मानने पड़े तो दोनों अलग अलग मानने पड़ते हैं, एक x मानो तो एक क्या मानो? y, या ये नहीं दोनों सेम मानोगे। 20 हाथों का वजन कितना है? 20x, x मानो 20x, एक 60 किलोग्राम का गया। एक जो नया विद्यार्थी आया, नया लड़का आया, उसका औसत वजन मैंने मान लिया क्या है भाई? y। क्या है? y। जो नया लड़का उसका वजन क्या माना मैंने? का वजन क्या माना भाई मैंने? y। क्या माना? y। ठीक है। एक कक्षा में 20 छात्र, एक 60 किलोग्राम का चला जाता है, उसकी जगह एक आ जाता है, उसका वजन क्या मान लिया? y। अब वजन, औसत वजन कितना हो जाता है? 6 किलोग्राम कम। अब देखो, गौर से देखो एक बार, 20 छात्र थे, औसत वजन कितना था? x, 20x। एक 60 किलोग्राम का गया गया, एक लड़का आ गया, जो आया उसको जोड़ना है, जो गया उसको घटाना है। घटाने के बाद मेरे पास टोटल अभी कितने छात्र है? छात्र तब भी 20 है, 20 से एक गया एक आया, टोटल छात्र कितने हो गए? 20। अभी 20 ही है। जितने लड़के की बात कर रहे हैं, विद्यार्थी की बात कर रहे हैं, आदमी की बात कर, किसी की बात करें, जितने विद्यार्थी संख्या इधर है उतनी ही आपकी क्या होनी चाहिए? इधर। बस ये बात ध्यान रखना, खोपड़ी में सिंपल सी, ठीक है? आपकी क्वेश्चन बनती आ जाएगी। 20 विद्यार्थी, अब औसत वजन में कितने की कमी हो जाती है? 6 की। कितने की कमी हो जाती है? 6 की। यानी कि औसत वजन कितना है मेरा? 6x। कितना था? x। x में से कितना कम हो जाता है? 6। 6 किलो कम हो गया तो मैंने क्या कर दिया? 6 घटा दिए। हाँ बोलो भाई, डाउट है तो बताओ यार। देखो मेरे को औसत वजन दिया होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, मैं गुणा भाग करते चलता आ जाता तब तक। अब मुझे औसत भी नहीं दिया, लड़के का वजन भी नहीं दिया, मैंने औसत वजन क्या माना? x। तो 20 का कितना हो गया? 20x हो गया दादा। एक गया 160 किलोग्राम का, एक लड़का आया y, मुझे नहीं पता उसका वजन कितना है? y। अब आने से छात्र मेरे पास अभी कितने हैं? 20, पर हर एक के औसत वजन कितनी कमी हो गई? 6 की। तो 20 माइनस x, 20 माइनस x। कोई दिक्कत? बोलो। ये तो सेम का सेम आएगा, देखो अब
अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, ये ब्रैकेट का मतलब ये किस में है, गुणा में। ये इसके साथ भी गुणा में है और दोनों के साथ है। अरे बोलो, 20 की x से गुणा करेंगे तो आएगा 20x, इधर माइनस का तो ये माइनस का माइनस, 20 की 6 से गुणा करेंगे तो आएगा 120, भाई 20 छके 120। अब गौर से देखो, 20x इधर भी है, 20x इधर भी है, अगर बीच में किसका साइन है, बराबर का, किसका साइन है, जो जैसा इधर है वो वैसा इधर है। अगर दोनों सेम है, दोनों क्या है, सेम, तो उड़ा दो, दोनों को उड़ा दो, इसका इससे कोई संबंध नहीं है। दोनों सेम, प्लस क्या है तो प्लस के, माइनस क्या तो माइनस। अगर एक प्लस का है और एक क्या है माइनस, और बीच में किसका साइन है, इक्वल का, बराबर का, तो मत काट देना। जैसे 3x प्लस 4 बराबर 3x प्लस वाई। अब ये क्यों कट जाता है, इधर देखो, ये इधर के किसका हो जाएगा, माइनस का। अरे बोलो, और देखो 3x में से 3x गए तो क्या बचा, 0। ध्यान रखना, अगर कोई x है, कोई नंबर x में लिखा है, कोई नंबर किस में लिखा है, y में, तो x के साथ x ही जुड़ेगा, x ही घटेगा, y के साथ y ही जुड़ेगा, y ही घट, जो जैसा उसको वैसा चाहिए। अब देखो मैंने y के साथ कोई कट है किसी के साथ नहीं, अगर y है तो जहां पर y की टर्म है तो y के साथ y ही जुड़ेगा, y ही घटेगा। मैं आपसे बोलता हूं कि 5x प्लस 3x कितना आएगा, आप बोलोगे दोनों में x है, 5 और 3 8, x का x। मैं बोलता हूं 5x प्लस 4y कितना आएगा, 5x प्लस 4y कितना आएगा, कितना आएगा, यही रहेगा, कुछ नहीं होना इसका। जो जैसा उसको वैसा चाहिए, बस ये बात है। नशेड़ी को नशेड़ी चाहिए, कितनी बार बोला है, जुआरी को जुआरी चाहिए, ईमानदार को ईमानदार चाहिए, ये नशेड़ी है, ये क्या है, जुआरी। दोनों मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, इसको जुआ खेलना है, इसको नशा करना है। जो जैसा उसको वैसा जुड़ेगा, जैसे के साथ जैसा का जैसा जुड़ेगा। दोस्ती होती है ना, दो 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 दोस्त है, दोनों में कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा ना, जब तो दोस्त है, होगा नहीं। अब देखो ये एक्स, ये क्या है, वाई, ये जुड़ पाएंगे, ना ये जुड़ेंगे ना ये घटेंगे। ये 3 बार तो तुम्हें बता चुका यार, कुछ होगा इनका, भाई ये एक्स है, ये वाई है, ये क्या है, जेड, नहीं होगा इसका कुछ भी। सेम का क्या रहेगा, सेम। अब क्या आएगा, आप बोले यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी क्या है, एक्स, जोड़ दो, 3 और 2 5x, यहाँ पर वाई आ गया, इसका सेम का क्या लिख दो, सेम। यार कितनी बार तो मैं ये बता चुका हूँ, महान हो तुम लोग। चलो, समझ में आया। तो x का तो x जुड़ेगा, x ही घटेगा। जोड़ने घटाने की बात हो तो, गुणा करने की बात हो, किसी को किसी के साथ गुणा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने देखा भाई ये क्यों कटेगा, ये प्लस का जगह किसका हो जाएगा, माइनस, कट जाएगा। इधर कितना बचा भाई मेरे पास, y, इधर कितना बचा 120, भाई क्यों 60 भी तो है, ये माइनस का जगह किसका हो जाएगा, प्लस का, किसका हो जाएगा। गौर से देखो, ये भी संख्या है, इसके साथ एक्स वाई लिखा है, कुछ नहीं है, अकेला क्या है, संख्या, जिसको बोलते हैं चर अचर, बोलते हैं चर अचर, सुना है, अचर जिसके साथ सिर्फ कुछ भी ना हो, एक्स वाई जेड कुछ भी ना हो, सिर्फ क्या लिखी हो, संख्या। और संख्या में से संख्या ही जुड़ेगी, संख्या ही, अब देखो संख्या के साथ संख्या ही घट रही है, संख्या ही जुड़ रही है, तो वाई। आप बोलोगे 160 में से 120 का कितना बचा भाई, 40, कितना बचा। अब जब वजन की बात है, वजन तो प्लस में बचेगा माइनस में बचेगा, वजन कभी नेगेटिव हो सकता है। अरे ये पेन, इसका वजन नेगेटिव कुछ तो होगा, 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम कुछ तो होगा। हाँ तो करो फिर, हो गया 40। तो नया लड़का है, उसका वजन कितना है, 40। ऐसे इक्वेशन बनाना, ये इक्वेशन बनानी, जिस दिन ये सीख गए ना, उस दिन आपका एवरेज खत्म। अगर एवरेज नहीं दिया है, इधर देखो ये बात, एवरेज नहीं दिया है, उसको एक्स मान के चला करो, क्या मान चला करो, एक्स। एवरेज दे दिया, उससे गुणा करके चलो, जो गया उसको घटा दो, आया उसको जोड़ दो, टोटल व्यक्ति का वजन औसत दे दे, गुणा कर दो, नहीं दे वजन 5 बढ़ गया, एक्स प्लस 5, घट गया एक्स माइनस 5, 4 घट गया एक्स माइनस 4, आपका आ जाएगा। ये तो था बिल्कुल बेसिक। अब इसमें अक्षर लिखने थे गिन के 3, कितने लिखने थे, 3।
आया भाई? भाई सुनो, कुछ भी देखो, मैंने हर क्वेश्चन को इस तरीके से बताया आपको, लगभग इस हर क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से भी बताया है। ठीक है, करें आगे, बोलो, करें। अब देखो गौर से सुनो, मिटा दो, इस सब का काम था ही नहीं, इस सब का काम था ही। गौर से एक लाइन पढ़ेगा, गौर से। भाई 20 छात्र, 120 छात्र है, उनका वजन नहीं पता। एक छात्र 160 किलो का गया, ठीक है, उसकी जगह एक छात्र आ जाता है जिसका नहीं पता, एक छात्र आ जाता है जिसका वजन हमें नहीं पता। आने से मेरे पास औसत वजन में कितने की कमी हो जाती है? 6 किलोग्राम क्या हो जाता है? कम। क्या हो जाता है? कम। ये लाइन पढ़ी, बोलो, हो जाता है कम। 160 किलो का गया, अब 160 का ही वापस आ जाता, तो कोई फर्क पड़ता औसत पे? अरे बोलो, कोई फर्क पड़ता? नहीं। और आया कितने आया? मुझे नहीं पता कितने किलो का आया, और आने से फर्क कितना पड़ा? 6 किलोग्राम। औसत वजन में, औसत वजन में मतलब हर एक के वजन में कितने की कमी हो गई भाई? 6। औसत का मतलब केक कटेगा सब में, यानी हर एक आदमी के पास कितने की कमी हुई? 6 की। बच्चे कितने हैं मेरे पास? 20। यानी कि जो जो लड़का आया उसका वजन कितना कम था भाई? 120 किलो। कितना वजन कम था भाई? 120 किलो कम होगा, जब तो हर एक का औसत में 6 की कमी होगी। 120 को 6 से भाग, 20 से भाग करो, 20 ठीक है, 120। हर एक औसत वजन देखो, गौर से लिखो, औसत वजन में 6 किलोग्राम कम, यानी हर एक के वजन कितना कम हुआ भाई? 6। बच्चे कितने हैं? 20। तो जो लड़का है उसका वजन 120 किलोग्राम क्या था भाई? कम। अरे था नहीं था? अरे बोलो, था। 160 का जाता, 160 का आ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। पर जो हरामखोर आया वो 120 किलो क्या आया? कम। क्या आया? 160 का गया, 120 किलोग्राम वाला क्या आया? कम। यानी कि जो लड़का आया वो मेरे पास कितने किलो का आया? 40। तू आया है तू कितना है तेरा? तेरा कितना, 40 है तेरा अंदर? 40 है, ये आया है। उसका तो 42 43 है उसका। देखो ये क्वेश्चन था सिर्फ समझने का, ये क्या है? तो पकड़ने लगे फिर चीजों को। तो रोहित दादा आया, रोहित शर्मा, तू ये बता तू चाहता क्या है यार? अरे इंडिया टीम की बात कर रहा हूँ, कप्तान है वो, 2 5 7 3 रन बना रहा, हरवा रहा है यार समझ में आया? शर्मा साहब, ओ शर्मा साहब आया, ठीक पक्का। गौर से यार सुना तो सोचा, भगवान ने बुद्धि दी है यार, हर एक के पास 6 किलोग्राम कम हुआ है, 20 के पास, यानी कि 120 किलोग्राम का कम आया है। 120 किलोग्राम मेरे पास क्या है? कम। आना कितना चाहिए था? 160। आया कितना कम? 120। तो 100 और 160 चाहिए था, आया कितना? 120 किलोग्राम क्या आया? कम। यानी मेरे पास आया कितने किलो का? 40। बोल, नाके नहीं आई, नाके नहीं आई ना? ना ये नाके आया, ना तू आई। हाँ नहीं आई, झूठ 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 में बोले ईमानदारी से, माँ कसम है, ये भी नहीं नाके आई। देखो अभी चल देखना भाई, नाके आई है, नहा धो के आया करो, अच्छा लगेगा यार। अच्छा नहा धो के आराम से फिर आया करो। तो गरम कर ले, मैं भी तो गरम करके नहाता हूँ। ठंडे से तो मत नहाओ भाई, बीमार हो जाओ। वैसे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ठीक है। चलो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। देखो क्वेश्चन पढ़, आपको सिर्फ तरीका आना चाहिए करने का, डिटेल भी आना चाहिए, अगर मान लो फंस जाओ तो डिटेल बहुत जरूरी है। ओके, ठीक है भाई, चल धन्यवाद भाई, कल मिलते हैं।